अब नेक्स्ट आपके पास आता है फ्रिक्शन, ठीक है। फ्रिक्शन इज़ दैट रेजिस्टिंग फोर्स जो कि हर बॉडी के ऊपर अप्लाई हो रही होती है व्हेन इट इज़ ट्राइंग टू मूव। एक अपोजिंग फोर्स भी लग रही होती है उसके ऊपर, उसको फ्रिक्शन बोलते हैं। जो फ्रिक्शन का फार्मूला हमें दिया गया है दैट इज़ एफ आर इज़ इक्वल टू म्यू ऑफ एन, ठीक है। म्यू इज़ द कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं इसको, ठीक है। ये कांस्टेंट है, ठीक है, जिसकी वैल्यू आप लोगों को अमूमन सवाल के अंदर दी होती है, ठीक है। अब फ्रिक्शन के अंदर भी आपके पास दो टाइप्स आ जाती हैं, वन बीइंग स्टैटिक एंड वन बीइंग काइनेटिक, ठीक है। अब नाम से थोड़ा जाहिर हो रहा होगा, स्टैटिक इज़ जब जो है आपकी बॉडी रेस्ट से मूव कर रही होती है इनटू मोशन, और वहाँ पर एक रेजिस्टिंग फ्रिक्शन लगती है, और एक होती है काइनेटिक, ठीक है। काइनेटिक के अंदर आपकी बॉडी ऑलरेडी मूव कर रही होती है, तो उस मूवमेंट को अपोज करने के लिए आप लोग की काइनेटिक फ्रिक्शन लगती है। ये चीज़ आप लोगों ने दिमाग में रखनी है कि स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन। इसलिए बिकॉज के एक बॉडी जो कि रेस्ट में, फॉर इंस्टेंस अगर हम एक गाड़ी की एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, उस गाड़ी को अपनी मूवमेंट स्टार्ट करने के लिए ज़्यादा फोर्स चाहिए होगी टू ओवरकम दी अपोजिंग फोर्स एज कम्पेयर टू एक गाड़ी जो कि ऑलरेडी मूव कर रही हो, ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन, ये आप लोगों ने चीज़ अपने दिमाग में रखनी है। अब व्हाट इज़ एन, यू मे आस्क। एन जो है ना हमारा, फॉर इंस्टेंस अगर हम लोग यहाँ पे एक बॉक्स ले लेते हैं, ठीक है, इसके ऊपर आपकी चार फोर्सेस लग रही हैं। एक तो इसका वेट है, ठीक है, यहाँ पर अब ये एक सरफेस के ऊपर पड़ी हुई है, यहाँ पर दिस इज़ कॉल्ड योर एन, योर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। आपकी फोर्स, ड्राइविंग फोर्स इस डायरेक्शन में, और आपकी जो फ्रिक्शन है, ठीक है, वो पीछे की तरफ लग रही है, अपोज कर रही है उसको, ठीक है। तो योर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज़, यहाँ पर अगर वो ऑब्जेक्ट ज़मीन के ऊपर है, फ्लैट पड़ा हुआ है, ठीक है, तो योर नॉर्मल विल बी इक्वल टू एम जी, बिकॉज डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। बट ऐसे भी हो सकता है कि आपका एक इंक्लाइंट प्लेन हो, ठीक है, स्लांट के ऊपर आपका यहाँ पर थीटा के साथ पड़ा हुआ है, ठीक है, यू हैव दिस ऑब्जेक्ट राइट हेयर, ओके। अगर यहाँ पर हम लोग इसका वेट लेते हैं तो वेट आप लोग का डायरेक्टली नीचे होगा, बट वी विल रिजॉल्व इनटू कंपोनेंट्स। आप लोग का ये एंगल थीटा होगा, तो विद थीटा आप लोग का जो एंगल बनता है, दिस विल बी योर एम जी कॉज ऑफ थीटा, दिस विल बी योर एम जी साइन ऑफ थीटा, ठीक है। ऊपर की तरफ आपकी हमेशा नॉर्मल, अच्छा, इट विल ऑलवेज, नॉर्मल फोर्स आप लोग की हमेशा इट विल बी परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। हालांकि वो स्लांटेड है, लेकिन फिर भी परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल जहाँ पर बन रहा है वहाँ पे आपकी नॉर्मल फोर्स होगी, और यहाँ पर पीछे की तरफ आपकी फिर से फ्रिक्शनल फोर्स होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एन विल बी इक्वल टू एम जी कॉज ऑफ थीटा, ठीक है। एंड योर फ्रिक्शनल फोर्स, अगर आप लोगों को फ्रिक्शनल फोर्स डायरेक्ट भी अगर अगर हमें वैल्यू पता हो, तो एम जी साइन ऑफ थीटा लगा के भी आप लोग फ्रिक्शनल फोर्स निकाल सकते हो, ठीक है। बिकॉज इट विल बी अपोजिंग ईच अदर, एक्स एक्स एक्सेस की डायरेक्शन के अंदर जो है ना, इट विल बी इक्वल टू दैट। दिस इज अज्यूमिंग कि अगर आप लोग की कोई और ड्राइविंग फोर्स नहीं है, बस हमने एक ऑब्जेक्ट लिया और ऑब्जेक्ट को बस हमने छोड़ दिया, वो स्लांट पे नीचे जा रहा है, ठीक है। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स होगी तो देन इट विल बी एम जी साइन थीटा प्लस सम अदर वैल्यू, या एफ, या जो भी कोई और फोर्स, ड्राइविंग फोर्स होगी, ठीक है। तब जाके आप लोग फ्रिक्शन के थ्रू निकाल सकते हैं। आप लोग को कांस्टेंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसमें। हमारे पास फिर एक टेंशन का कॉन्सेप्ट आ जाता है इस टॉपिक के अंदर, ठीक है। व्हाट इज़ टेंशन। टेंशन बेसिकली अगर हम लोग यहाँ पर एक पुली सिस्टम बना लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे आपके कोई सी भी मैसेज कनेक्टेड हैं, अगर हम अज्यूम करते हैं कि ये दीज आर ऑफ डिफरेंट मैसेज, ठीक है, हम इसको M1 बोल देते हैं और इसको M2 बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा M1 जी लग रहा होगा, क्योंकि आप लोगों का ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो वो कांस्टेंट ही रहेगा, और M2 जी लग रहा होगा, ठीक है। तो जो एक इस स्ट्रिंग के अंदर जो फोर्स, एक अपोजिंग फोर्स होगी, दैट विल बी टी, टेंशन। हम यहाँ पर इसको T1 ले लेते हैं, इसको T2 ले लेते हैं, ठीक है। तो योर अपोजिंग फोर्स यहाँ पर इज गोइंग टू बी योर टेंशन। अगर हम लोग इसको सॉल्व करना चाहें तो हम लोग यहाँ पर न्यूटन की सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे, विच इज़ एफ इज़ इक्वल टू एम ए, ठीक है। और वो हम किस तरह अप्लाई करेंगे, वो इस तरह अप्लाई करेंगे कि हम यहाँ पर नेट फोर्स लेंगे। नेट फोर्स इस तरह लेंगे कि अगर हम इस ऑब्जेक्ट की मूवमेंट देखें वन बाय वन, ठीक है, तो जो M1 वाला मैस वाला आपका ब्लॉक है, ठीक है, उसका वेट इज़ एम जी माइनस T1 इज़ इक्वल टू एम ए, ठीक है। और अगर हम लोग ये चीज़ अज्यूम करते हैं कि M1 इज़ ग्रेटर देन M2, तो फिर M1 विल पुल इट अलॉट मोर एज़ कम्पेयर टू M2, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी जो टेंशन है, ठीक है, दिस इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। सेकंड इक्वेशन आपकी होगी
2 माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। दिस विल बी M1, दिस विल बी M2, ठीक है। वो इसलिए इज़ बिकॉज कि M1 विल बी पुलिंग इट मोर और M2 नेचुरली ऊपर जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली जब हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ गई हैं, इनको हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। साइमल्टेनियस इक्वेशंस आई होप आप लोग को आती होंगी। आखिरी चीज़ जो आ जाती है चैप्टर के अंदर, दैट इज़ प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। प्रोजेक्टाइल हम किसी चीज़ को भी अज्यूम कर सकते हैं। अगर आप कोई भी चीज़ थ्रो कर रहे हैं तो वो भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन के थ्रू ही मूव कर रही होगी। अगर आप लोग बैलिस्टिक मिसाइल्स वगैरह लेते हैं तो वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन का ही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर रही हैं। तो उसके अंदर होता ही है कि बेसिकली अगर हम लोग एक ट्रजेक्टरी देख लेते हैं कि हमारा अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, तो देयर विल बी ए मैक्सिमम हाइट, ठीक है। आपकी कोई ऐसी एक मैक्सिमम हाइट होगी जहाँ पे आप लोग का प्रोजेक्टाइल जो है वहाँ पे टच करके वापस नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। तो इट विल मूव विद ए सर्टेन वेलोसिटी, ठीक है, टू स्टार्ट विद। और बस इसमें होता यही है कि जिस वेलोसिटी के साथ वो स्टार्ट कर रहा है, इट विल बी डिराइव्ड इनटू कंपोनेंट्स, ठीक है। ये v है, तो यहाँ पर v साइन ऑफ थीटा एंड v कॉज ऑफ थीटा के साथ वो मूव कर रहा होगा, करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा। मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर आके ये होगा कि आप लोगों का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा, ठीक है, इट विल बिकम जीरो एट मैक्सिमम हाइट। वो इसलिए बिकॉज जो आपका वर्टिकल कंपोनेंट है इट विल स्टार्ट टू डिक्रीज, वो नीचे की तरफ आता जाएगा, ठीक है। लेकिन जो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है दैट विल स्टे कांस्टेंट। वो इसलिए बिकॉज आपका जो प्रोजेक्टाइल है इट नीड्स टू कीप मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है। आपके मैक्सिमम पॉइंट के अंदर भी योर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बी द सेम, ठीक है। वो आगे की तरफ जाएगा बिकॉज योर ऑब्जेक्ट नीड्स टू मूव फॉरवर्ड। लेकिन आपका वर्टिकल कंपोनेंट मैक्सिमम पॉइंट पे ऊपर जाके जीरो होगा, फिर इट विल इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ होती जाएगी, ठीक है। अगर हम इसको सिर्फ एक्स एक्सिस डायरेक्शन के अंदर देखते हैं तो अगर हम इसको वी नॉट अज्यूम करते हैं तो इट विल ओनली बी वी नॉट कॉस थीटा इंटू टी, ठीक है। दिस इज़ बेसिकली योर एस इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमारी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही एक्सिस की डायरेक्शन के अंदर, आप लोगों का जो हाफ ए टी स्क्वायर वाला जो कंपोनेंट है, ठीक है, वो इसके अंदर ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम उसको नहीं लेंगे। और वाई एक्सिस की डायरेक्शन के अंदर इट विल बी वी नॉट साइन थीटा ऑफ टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पे हम जी टी स्क्वायर इसलिए लेंगे बिकॉज अगेन फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, हम 9.81 लेंगे इसको, ठीक है। एंड यहाँ पर बिकॉज इट इज़ मूविंग अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स, आप लोग को इस साइन का ख्याल रखना है, ठीक है। बिकॉज इट यू नीड टू जस्ट आइडेंटिफाई कि आपका प्रोजेक्टाइल किस टाइम के ऊपर वहाँ पे मूव कर रहा है, बिकॉज दिस विल बी नेगेटिव, ठीक है। बिकॉज आपका ऑब्जेक्ट पहले ऊपर की तरफ मूव कर रहा है फिर नीचे की तरफ मूव कर रहा है पहले, ठीक है। तो इट विल बी नेगेटिव बिकॉज इट इज़ अपोजिंग द नॉर्मल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन विच इज़ यूजुअली डाउनवर्ड्स, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल आप लोग हमेशा नीचे की तरफ लेते हैं, दैट इज़ वाई इट इज़ पॉजिटिव 9.81। तो लेकिन क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो इट विल बी माइनस 9.81। इसके सवाल यूजुअली आसान ही होते हैं, बस आप लोगों ने सिर्फ एक चीज़ दिमाग में रखनी है कि अगर कोई ए रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है अगर इसके अंदर, यानी ए रेजिस्टेंस बेसिकली आप लोग के वर्टिकल कंपोनेंट में एक अपोजिंग फ्रिक्शन के तौर पर इस्तेमाल होगी। अगर उसने बोला है कि ए रेजिस्टेंस है तो देन यू नीड टू फैक्टर इट इनटू योर आंसर्स। अगर नहीं है तो बस आप लोग के वर्टिकल कंपोनेंट का सीधा आप लोग का आंसर आ जाएगा। एंड थोड़ा सा लेंथी चैप्टर था, कॉन्सेप्ट इसमें ज़्यादा है, ठीक है। रट्टे लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कॉन्सेप्चुअली इसको लेके चलो, दिस चैप्टर इज़ अ लॉट मोर कॉन्सेप्चुअल, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है, बट यस चैप्टर 3 का लेक्चर डन।